नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पाइप एंड टंकी और ये पाइप एंड टंकी का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आ जाइए। देखिए, बहुत ही पेशेंस बना के पढ़ना है, धैर्यता के साथ हम लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कवर किया था। इसके बाद से हमने मिसलेनियस आपको पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन लिए हैं। मिसलेनियस इसलिए लिए हैं क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हम टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब कॉन्सेप्ट के बेस पर, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मान के चलिए जो भी टाइम एंड वर्क में आपके कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे आपके किस में लगने हैं, तो सारे के सारे आपके पाइप एंड टंकी में लगने हैं। तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लंबी हो सकते हैं, अगर आप समझने की अच्छी क्षमता रखते हैं तो ये मान के चलिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सरल लगेंगे। ठीक है, और मैं समझाने के लिए बैठा हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका, कैसे क्वेश्चन को छोटा किया जाएगा और कैसे क्वेश्चन को, बड़े से बड़ा क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ना जानते हैं और क्या क्या उसमें अप्रोच होगी, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो चलिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आ जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, तीन नलिकाएं ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। मतलब यहां पर समझिए कि तीन नलिकाएं हैं, वो तीनों जब चलती हैं, बहुत ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। देखो, अगर आज से आप हमारी तरीके से सोचते हो तो ये मान के चलिए हर चीज आपको आसान लगेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड टंकी में फंसेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन हमारी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, ए बी सी, अगर देखो ए बी और सी जब तीनों चलाए जाते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में भर जाती है? 6 घंटे में भर जाती है। तो हम कहेंगे 1 घंटे में कितनी भरेगी? तो आप कहोगे अगर तीनों नल चलाए जाएंगे तो 1 घंटे में कितनी भरेगी? तो आप कहोगे 1 घंटे में 1/6 भरेगी। कितनी भरेगी भाई? 1/6 भरेगी। हमसे कोई कहेगा 2 घंटे में कितनी भरेगी? तो 2 घंटे में 2/6 भरेगी। हमसे कहेगा 3 घंटे में कितनी भरेगी? तो 3 घंटे में 3/6 भरेगी। भाई 3 घंटे तो कहा ही नहीं गया है। 4 घंटे में कितनी भरेगी? तो 4/6 भरेगी। 5 घंटे में 5/6, 6 घंटे में 6/6, 6/6 यानी कि एक क्या होता है? फुल होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 1 हमें भरना है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हम ये चीज जान चुके हैं, यही आपका नियम है, यही आपका नियम है और यही हमको सीखना भी है। तो हम जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलते हैं, पूरी टंकी 6 घंटे में भरेगी। आप कहोगे A प्लस बी केवल 2 घंटे चलाया गया। कितने घंटे चलाया गया? 2 घंटे चलाया गया। तो आप कह दोगे 2/6 टंकी भर जाएगी। हो गया 6 में टंकी। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा कि 6 में 2 भर चुकी है। अगर 6 में 2 भर चुकी है तो क्या कहेंगे? 6 में बाकी कितनी है? 4 बाकी है। 6 में 2 भर चुकी है, ये कंप्लीट हो गई, ये भर चुकी है। ये क्या है? ये शेष है। ये क्या है? शेष है। इतनी बाकी है, 4/6 बाकी है। बहुत आसानी से समझेंगे। देखो, फिर कह रहे हैं कि सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है। यहां पर तीनों चल रहे थे, अब सी को अगर बंद कर देंगे तो बचेगा कौन बेटा? A प्लस बी ही तो बचेगा। अगर सी को बंद कर दिया जाएगा, सी को हटा दो, अभी तीनों चल रहे थे और तीनों जब चले तो 2 घंटे में 2/6 टंकी भरी, 2/6 भरी तो बची कितनी? 4/6 बची। और अब एक नल भी बंद कर दिया गया। अभी तीनों चल रहे थे, अब 2 ही चल रहे हैं, A प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कैसे कि जब 2 नल बचे, A प्लस बी, 4/6 टंकी, क्योंकि बची तो 4/6 टंकी है ना, 4/6 टंकी, ये हटा दो इसको थोड़ी देर के लिए। 4/6 टंकी को कितनी देर में भर देते हैं भाई? 8 घंटे में भर देते हैं। कितनी देर में भर देते हैं? 8 घंटे में। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अकेले नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जाएगी? तो आप समझिए, जैसे A प्लस बी 4/6 टंकी अगर 8 घंटे में भर रही है तो इसको काट दो, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। तो A प्लस बी पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में भरेगी। ठीक है, कितनी देर में भरेगी? 12 घंटे में भरेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछते कि A प्लस बी दोनों अगर खोल दी जाती तो टंकी कितनी देर में भर जाती? तो आंसर हो जाता हमारा 12 घंटे में। नहीं पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? सी द्वारा वह टंकी कितनी देर में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी, ये हमसे पूछ रहे हैं।
हम इतनी चीज निकाल चुके हैं। हमने क्या क्या निकाला, तीनों जब चलते हैं तो 6 घंटे में बताया गया था। हमने निकाला क्या, जब 2 चलते हैं तो 12 घंटे में भरती है। हमें 3 पता, हमें 2 पता, सी निकाल लेंगे। कैसे, अब तो एक ही चीज करनी है, जरा समझिए। जब तीनों चलते हैं तो 6 घंटे लगते हैं, जब 2 ही चलते, इसमें a प्लस बी, सी नहीं होता है, तब कितने बेटा, 12 घंटे। यहां ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप समझ लीजिए, 4/6 अगर 8 है तो 1 निकालेंगे तो 8/4/6 और 6/4 पलट जाएगा, कट जाएगा, आंसर 12 आएगा। यहीं से a प्लस बी का 12 आ गया। 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, वही प्रक्रिया, एलसीएम टोटल वर्क। 6 से डिवाइड किया 12 को, 6 दूना 12, 12 से डिवाइड किया 12 को, 12 1 12। ठीक है, इसमें तीनों हैं, तीनों 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, 12 लीटर पानी भरना है, जिसमें a प्लस बी का कितने लीटर पानी है, 1 लीटर है। 2 में 1 हटा दिया तो c का निकल आएगा। 2 में 1 हटाया, यानी अगर a b हटा देंगे तो बचेगा c ना। 2 में 1 घटाया, कितना बचा, 1, और 1 से 12 को डिवाइड करो, 12 आ जाएगा, और यही c का आंसर। भाई c कितनी देर में भरेगा, ऑप्शन में देखो 12 है, हाँ है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही प्रक्रिया करनी है। देखिए, लाइन से सीक्वेंस से निकालेंगे, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं। अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं है। ये चीज जो 12 घंटे आपने निकाली है, ये आप मुंह जवानी निकाल सकते थे। कैसे, ABC एक टंकी 6 घंटे में भरती है, 2 घंटे में 2/6 भर जाएगी। 2/6 यानी 6 में 2 भर चुकी है, तो 6 में 4 बची है। 6 में 4 बची है, जो 6 में 4 भरने के लिए अब 2 ही नल चल रहे हैं। कौन, A प्लस बी। वो कितनी देर लेते हैं, 8 घंटे लेते हैं। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, मतलब A प्लस बी अगर चलाए जाते तो पूरी टंकी 12 घंटे में भर जाती। हमें पता है ABC 6 घंटे, A प्लस बी 12 घंटे, एलसीएम लिया 12, और इसमें C वैल्यू निकालेंगे। C कैसे, A प्लस बी प्लस C में A प्लस बी घटा देंगे, यानी 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो C ही तो बचेगा। C कितना आ जाएगा, 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 आंसर आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाँ, यदि 2 नलियां एक साथ खुली हैं तो एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। एक टंकी 12 घंटों में भर जाती है। और जानते हो, जब 2 नलियां खुली होती हैं, मतलब A प्लस बी, इतना लिखा गया। ठीक है, उसमें से एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक गति से भरती है। समझे, यहां पर कह रहे हैं कि जो एक दूसरी नली है A, वो कह रहे हैं पहली वाली नली दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे, उसमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक लेती है। पहली वाली दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक लेती है, यानी ये x+10 ले रही है और ये x ले रही है। पहली की अपेक्षा ये वाली 10 घंटे अधिक लेती है, दूसरी की अपेक्षा पहली वाली। ये लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या करना है, इनका 1 टाइम निकालो, है ना। करने का बेसिक तरीका क्या होता है, अगर A पूरी टंकी x+10 समय में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x+10 भर देगा। ठीक है, B अगर पूरी टंकी x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भर देगा। इनको जोड़ोगे और टोटल दोनों मिलकर पूरी टंकी 12 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में 1/12। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर x की वैल्यू निकलेगी। x+10 A हो जाएगा, B x हो जाएगा। ठीक है, यहां से लगा दोगे। ठीक है, जो भी पूछा है वहां पे आंसर दे दोगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन से लगाना है। इसको करने का बेहद सटीक तरीका ये है, x की वैल्यू निकाल लोगे आप, यहां से आप x सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन से इसको कैसे लगाना है जल्दी से, तो ये समझिए। तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितनी घंटे में भरेगी। अब बताओ, तेज कौन चल रही है, ये चल रही है कि ये चल रही है। भाई तेज गति इसकी होगी क्योंकि कम टाइम में भर रही है, ये ज्यादा समय ले रहा है। ज्यादा समय वाला लेजी होगा, कोई काम ज्यादा समय में करेगा वो इंसान लेजी होगा। जो आदमी कम समय में काम कर लेगा वो फुर्तीला होगा, वो तेजी होगा, उसमें तेजी होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि तदनुसार वह तेज गति वाला, मतलब पहले हम 20 ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 20 और 30
12 आंसर निकल रहा है, दोनों अगर जोड़ के देखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60, 3 दूना 6, 2 3 6, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दिया भाई, आ गया 12 आ गया। ये देखो 12 आ गया, यानी अगर बी 20 में चल रहा है और ए 10 अधिक समय ले रहा है यानी 30 में चल रहा है, तो अगर दोनों चला दिए जाएंगे तो 12 मिनट में टंकी भर रही है, और ये क्वेश्चन में बता रहा था 12 में भर रही है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही था, बस इतना ही था, यकीन मानिए इतना ही करना है हमको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम XYZ में नहीं फंसना है, जब हमें ऑप्शन मिल रहे हैं तो हमें ऑप्शन उठाने हैं, ठीक है। चलो आगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 पे आते क्वेश्चन नंबर, हाँ, 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट, एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट में भरते हैं तथा 32 मिनट में भर सकते हैं, मतलब Y XY है भाई, ये हटा दो 32। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कुछ नहीं करना है, आप समझिए 24 32 का एलसीएम कितना होता है निकालो। तो आप कहोगे सर जी 96 होता है, 24 से 96 को भाग करोगे तो 24 चक्को 96, और 32 से 96 को भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, 32 नहीं 96, इतना तो कर ही लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ा हमने फिर से, तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं, मतलब 4 3 7 भरेंगे, और कह रहे हैं कि Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना होगा। Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना होगा, मतलब Y बंद किया जाएगा और समय निश्चित नहीं है। Y बंद होगा ये निश्चित है, लेकिन समय निश्चित नहीं है, तो चलेगा कौन पूरा टाइम भाई? अगर Y बंद होगा तो पूरा टाइम X चलेगा, और कह रहे हैं टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाएगी, मतलब ये जो X बैठा है ये पूरे 18 मिनट चला है। ये तो बंद होगा कुछ समय बाद, लेकिन ये आखिरी तक चल रहा है। हमने देखा अगर ये पूरे 18 मिनट तक चल रहा है तो इसने पानी कितना डाला होगा टंकी में, तो आप कहोगे 18 चौक 72 पानी डाला होगा। पानी भरेगा कितना? 96। टोटल टंकी की धारिता कितनी है? 96, जिसमें X ने कितना पानी भरा है? 72। 96 में 6 में 2 गए, कितना आ जाएगा? 4, और 9 में 7 गए, कितना आ जाएगा? 2। भाई 72 तो X भर गया है, 96 में 72 घटाया 24 आया, ये किसने भरा होगा? तो ये तो Y ने भरा होगा, और Y की क्षमता कितनी है? 3, मतलब ये 1 मिनट या हाँ 1 मिनट में 3 यूनिट भर पाता है। भरना कितना है? 24 भरना है। आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3/24, यानी 8 मिनट तक Y चला है, और 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। देखिए 2 पाइप 3 घंटे तो ठीक था, 3 घंटे तो ठीक था, हमने माना ए जो है 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप है बी, ये कह रहा है 3 घंटे 45 मिनट। ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। यहां पर 45 मिनट दे दिया भाई, 3 घंटे तो कंप्लीट था, 45 मिनट में दे दिया भाई। इतने ही 45 मिनट को केवल घंटे में चेंज कर लो। हमने 45 मिनट इधर उठा के लिखा, और 45 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करना, बट्टे क्या कर दिया? 60। 15 × 45, 15 चक्को 60, यानी 3 घंटे तो कंप्लीट थे। 45 मिनट कितना होता है? 3/4 घंटे होता है। कितना होता है? 3/4 घंटे। तो हम इसकी जगह पर 45 मिनट की जगह पर 3/4 घंटे लिख देंगे, और प्लस करके। और जब भी भिन्न ऐसे दी हो तो आप क्या करोगे? इसको जोड़ के भी लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 3 सही 3/4 लिखा है। ये प्लस लगा हो तो आप यही कहोगे 3 + 3/4, यानी 3 सही 3/4। और इसको सॉल्व करके आप भिन्न नहीं बना सकते हो, फ्रैक्शन भिन्न में p/q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। लिख लोगे 4 × 3 12, 12 × 3 15/4, 15/4। बस इतना इन्होंने मिनट में दे दिया था, इतनी कहानी और ऐड करनी पड़ी हमें, हम जान गए, हटा देते इसको। ठीक है, तो A 3 घंटे, B 15/4 घंटे। कितना? 15/4 घंटे। एलसीएम लेना, एलसीएम कहता है कि जब भी भिन्न आपको मिल जाए और भिन्न का एलसीएम आपको निकालना पड़े, तो ऊपर का
एलसीएम निकालते हैं, यानी अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ का तो मैटर ही नहीं करता, आप एलसीएम निकाल लो ऊपर का। 3 15 का एलसीएम 15, 3 से डिवाइड किया 15 को तो 5 बार जाएगा। 15/4 से 15 को डिवाइड किया तो कर लो भाई 15, 15/4 तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। 15/4 आपको जहां पे 2 बटे मिल जाए तो नीचे वाला बटे पलट जाता है ना। 15 से 15 कैंसिल, कितना आएगा? 4 आएगा। यानी आप ये समझ गए हो कि 15/4 से अगर 15 को मैं डिवाइड करता तो यहां पर कितना आ जाता? 4 आ जाता। हर एक छोटी से छोटी चीज यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको सीखने की कोशिश करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की। और कह रहे हैं और तीसरा नल भी लगा हुआ है भाई, तीसरा नल भी लगा हुआ है। हमने एक तीसरा नल भी लगा हुआ है यहां पर, हमने पढ़ा भी नहीं, चली कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा नल भाई क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 15 1 का एलसीएम तब भी 15 ही आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 15 को 5 आया, 15/4 से डिवाइड किया 15 को 4 आया, 1 से डिवाइड कर दो 15 को 15 आएगा। कहने तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? यानी कि टंकी भरी हुई है, टंकी भरी हुई है। और भरी कितनी है? 15 टोटल टंकी की धारिता है, यानी टंकी पूरी 15 लीटर भरी थी, समझे। ये वाला नल भर रहा था तो प्लस कर रहा था, ये भी भर रहा था प्लस कर रहा था, ये वाला बेटा माइनस कर रहा था, निकाल रहा था। आपसे को तीनों एक साथ चला दिए जाएं तो टंकी में 5 लीटर पानी उसी टाइम पहुंचाया, टंकी में बी ने भी उसी टाइम 4 पहुंचाया, तो 5 4 9 पहुंचा। लेकिन ये वाला नल तो बहुत तेज खाली कर रहा है, 9 पहुंचा पा रहा है टंकी में, लेकिन 15 निकाल के बैठ रहा है। तो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है? तो आप कहोगे 9 माइनस 15 इक्वल टू -6। एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है? 6। भाई एक्स्ट्रा 6 निकल रहा है, खाली कितना करना है? 15। और एक्स्ट्रा 6 कितनी देर में निकल रहा है? तो आप कहोगे 1 घंटे में। कितनी घंटे में? 1 घंटे में एक्स्ट्रा 6 निकल रहा है। तो आपको 15 निकालना है, तो 6 को 15 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 15/6 15/6, 3 दूना 6, 3/15 और 5/2 भाई नहीं जानते, 2 सही 1/2 आएगा। कहीं पर दिख रहा है? 2 सही 1/2 दूना 4, हाँ 2 सही 1/2। कह रहे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? चलो देख लेते हैं। 2 घंटे तो कहीं है ही नहीं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? 5 4 9 6, 6 से डिवाइड करना है। अब देखो यही तो गलत कट गया है ना, तो ये कितना है? 15/6, 15/6, 3/15 क्या हो रहा है? 3/15 और 3 दूना 6। ये लाइन भूल ही गए, टंकी आधी भरी है। क्या वो लाइनें नहीं देखी? तुम बैठो, चालू करो फिर से। बता रहे हैं ये तेजी वाले ना। चलो चलो ठीक ठीक, हमने देखा ही नहीं वो टंकी वाली। चलो चलो हाँ, तो देखिए जरा यहां पर लिखा है टंकी आधी भरी हुई है। टंकी कितनी भरी हुई है? टंकी आधी भरी हुई है। 15 तो टोटल है, लेकिन कह रहे हैं टंकी आधी भरी हुई है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 15/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15/2। अब 15/2 को ही तो डिवाइड करना है। 15/2 को किससे डिवाइड करना है? 6 से। बस 6 से आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3/15 यानी 5/4, 5/4 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, 1 सही 1/4 और 1/4, 60 का 1/4 कितना होता है? 1/4 घंटा है, और 60 का 1/4 कितना होगा? अब कहोगे 15 होगा। तो 1 घंटा 15
मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा। चलिए एक बार फटाफट फिर से करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर टंकी आधी भरी हुई है, ये जरूर देखना है पॉइंट। ठीक है, चलिए पहले थे ए और बी, ये 15 बटे कितना था 4 था, ये कितना था 3 था, और एक नल सी लगा है, ये 1 घंटे में खाली करता है। सबका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड करो 3 बटे 15। अगर देखो कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर 15 ना लो, और अच्छा बताता हूँ 15 ना लो, 30 भी तो कट जाएगी सबसे, 30 ले लो। टंकी पूरी कितनी है 30 भरी हुई है, 3 से डिवाइड कर दो 3 दहम 30, 4 से इसको 15 बटे 4 से डिवाइड करो, 15 दूना 30, 4 दूना 8, और 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 30। टंकी कह रहे हैं पूरी नहीं भरी हुई है, टंकी कितनी भरी हुई है आधी भरी हुई है, तो 30 का आधा कितना होता है 15 भर होता है, 15 टंकी भरी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो कह रहे हैं ये प्लस कर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। तो 10 8 18 भर रहा है, 1 घंटे में 10 भरता है, ये 1 घंटे में 8 भरता है, 1 घंटे में 30 निकाल देता है। यानी 1 घंटे में टंकी में पानी कितना पहुंच रहा है, 1 घंटे में टंकी में पानी पहुंच नहीं रहा है, निकल रहा है। निकल क्यों रहा है, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। 10 8 18 भर रहा है, 30 निकल रहा है। आप कहोगे एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, माइनस का 12, बस माइनस का 12 से डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 बटे 12, 3 बटे 15, 3 चौक 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1 सही 1 बटे 4। और इसको मिनट में लिखेंगे तो 1 घंटा और 1 बटे 4 क्या होता है 60 का 1 बटे 4 निकाल लो भाई, 60 इंटू 1 बटे 4 कितना 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर देखिए, पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भरता है, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं उसमें, और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली करता है। अच्छा, ये वाला प्लस करता है और ये क्या करता है माइनस करता है। दूसरा नल है, ये A है और ये क्या है B है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि P Q से क्या है, P बड़ा है Q से, तो नल सिंक दोनों खुले टब में R घंटे में अगर दोनों नल चला दिए जाएं, A माइनस B, ए भर रहा है लेकिन बी क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, तो कह रहे हैं 8 घंटे में क्या होगा भरेगा। ठीक है, सबका आप क्या कर लो एलसीएम निकाल लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अगर ए पी घंटे में भर रहा है तो 1/p 1 घंटे में भरेगा। ये क्यू घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1/q खाली करेगा ना। अब बराबर ये दोनों जब चल रहा है तो दोनों क्या कर रहे हैं 8 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 1/r, और ये माइनस लगा आप माइनस लगा दो, तो 1/p माइनस 1/q, ये बी ऑप्शन है करेक्ट, इक्वल टू 1/r। तो 1/r पढ़ लो, उल्टा पढ़ सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भरता है। एक नल है ये 50 मिनट में क्या करता है भरता है, यानी प्लस करता है। आगे, और दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली करता है। अब दूसरा नल है बी है, ये खाली कर रहा है और कितनी देर में खाली कर देता है, क्वेश्चन में ही लिख रहा हूं, केवल ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 75 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1/2 भाग भरा हुआ है, यानी फिर से बता रहा है कि आधी टंकी भरी हुई है, कितने समय में पूरी भर जाएगी, है ना। चलो देखो, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम कितना आएगा तो 150। 75 दूना कितना होता है 150, 50 नहीं कितना होता है 150। भाई ये प्लस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, उतने ही समय में 3 ये डाल देता है टंकी में, उतने ही समय में 2 निकाल देता है, यानी बचता कितना है 1। आप ऐसे कहते हो 3 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा 1। टंकी अगर दोनों चलेंगी A माइनस बी, A माइनस बी, A प्लस कर रहा है माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अब 1 से क्या कर दोगे डिवाइड करना है, लेकिन पूरे को डिवाइड नहीं करना है, ये तो पूरी फुल टंकी 150 है, इसका आधा कितना हो जाएगा। आप कहोगे आधा तो 75 होगा, आधा कितना होगा 75 होगा। ठीक है, कह रहे हैं ना इसका 1/2, तो 150 का 1/2 निकाल दो, तो 2 से 150 काटोगे 75 ही आएगा ना। तो 75 में कह रहे हैं दोनों नल खोल दिए जाएं, ये 3 भर रहा है, ये 2 निकाल रहा है, यानी अगर दोनों चलेंगे तो टंकी में 1 लीटर क्या है भर रहा है, और कितनी देर में, ये यहां पर देखना है मिनट में बात हो रही है ना, तो हमको ये पता चल रहा है कि 1 मिनट में टंकी में पानी कितना पहुंच रहा है 1 ही लीटर पहुंच रहा है। कितने लीटर भरना है 75, आंसर कितना आ जाएगा 75/1।
बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। एक नल है, किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, तब टंकी आधी भर जाती है। कह रहे हैं तब टंकी क्या होती है, आधी भर जाती है। आप ऐसे ही सोचो कि अगर ये 6 घंटे में भरता है तो आधी टंकी कितने देर में भर जाएगी। ए पूरी टंकी, ऐसे समझ लो, ए पूरी टंकी 6 घंटे में भरता है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि आधी टंकी कितनी देर में भर देगा, तो आधे समय में भर देगा। कितनी देर लगेगी, 3 घंटे में। अच्छा, टंकी आधी भर चुकी है और समय भी लग चुका है कितना, 3 घंटे का। टंकी आधी भर चुकी, क्वेश्चन में कह रहे हैं जब टंकी आधी भर जाती है, टंकी पूरी 6 घंटे में भरता है, आधी टंकी 3 घंटे में भरेगा, आधे समय में भरेगा। यानी टंकी कह रहे हैं आधी भर जाती है तो 3 घंटे लग चुके हैं, टंकी आधी भर चुकी है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इसी प्रकार के तीनों और नल खोल दिए जाते हैं। इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाएंगे। यानी पहला नल काम कर रहा था, एक क्षमता थी, उसी प्रकार के 3 नल और लगा दिए गए। क्षमता कितनी होगी, 3 1 4। अब 4 नल काम करने लगे। 4 नल अगर काम करने लगे, 3 घंटे का काम हो चुका है। 3 घंटे, 6 घंटे का काम था, आधा काम, आधी टंकी 3 घंटे में भर चुकी, यानी 3 घंटे का काम हो चुका है। बच्चे तो यही 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे में एक क्षमता से काम नहीं हो रहा है, अब एक की तरह 4 नल और आ गए हैं काम करने के लिए। अब इस 3 घंटे को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अगर एक ही नल लगा रही था उसी क्षमता का, तो 1 से डिवाइड करते, कहते क्या, 3 घंटे और एक्स्ट्रा लगते। 3 घंटे ये लगे, 3 घंटे ये लगे, टोटल 6 घंटे लग जाते। लेकिन एक नल नहीं है। अब इसी प्रकार के 4 नल आ गए हैं। इसी प्रकार के 4 नल आ गए हैं। और अगर इसी प्रकार के 4 नल आ जाएंगे तो 3 घंटा लग रहा था पहले, तो अब 3/4 घंटे लगने लगेंगे। इसको हम अगर मिनट में चेंज करें तो इनटू कर दो क्या, 60। 4 से डिवाइड करो 15, और 15 से कितना आ जाएगा, 45 मिनट। 45 मिनट में कर ले जाएंगे। जो 3 घंटे का काम था एक्स्ट्रा, वो 45 मिनट में होगा। 3 घंटे लग चुके थे जब अकेला काम कर रहा था। फिर जब 4 आ गए तो उसी 3 घंटे का काम कम करके वो 45 मिनट में करने लगे। यानी अब टोटल समय कितना लग रहा है, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट, सोच के करना है। 3 घंटे कितना, 3 घंटे 45 मिनट। यानी बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। यानी एक हौज में अगर एक नल ए लगा हुआ है, ये 8 घंटे में भर देता है टंकी को। उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। बता दिया गया एक तली में छेद है। अगर एक तली में छेद है तो ये भी तो चल रहा है। कह रहे हैं तब, पहले जब छेद नहीं था तब ये चलाया जाता था, तब 8 घंटे लगते थे। अब कह रहे छेद है तो भरने वाला भी चल रहा है और एक छेद इसको खाली भी कर रहा है, तब दोनों चलते हैं ना, एक भर रहा है एक छेद खाली कर रहा है, तब 2 घंटे का समय अधिक लगता है। यानी पहले 8 घंटे लग रहे थे तो अब 10 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। तदनुसार हौज पूरा होने पर उसके छेद से रिसाव होने के कारण उसे खाली करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है। 8-10 का एलसीएम आप कहोगे कितना आ जाएगा, हमने बोला 40 आएगा। 8 से 40 को डिवाइड किया 5 आएगा, 10 से 40 को डिवाइड किया कितना आएगा 4। जब कुछ भी ना समझ में आया करे तो ऊपर की वैल्यू घटा दिया करो या जोड़ दिया करो। ठीक है, हम देख रहे हैं घटाने से ए कट जाएगा तो बेटा घटा दो। ये माइनस किया तो अंदर वाला प्लस का, ए से एक कैंसिल हो गया, बचा बी। बी कब बचा, जब माइनस किया तो बेटा क्षमता को भी माइनस कर दो। 5 में 4 गए कितना आया, 3 तो आएगा ही नहीं। 5 में 4 गए कितना आएगा 1। यानी बी की क्षमता अगर 1 है और टंकी भरनी कितनी है 40 भरनी है, और बी क्या करता है, बी तो खाली कर रहा है ना, यहां पर बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। तो बी की क्षमता क्या आ गई 1, यानी 1 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में। घंटा है ना, 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है तो 40 खाली करना है। तो आप कहोगे 40/1 कितनी देर में खाली हो जाएगी, 40 घंटे में। आंसर 40, बी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। 5 में 4 घटा दो 1 और 1 को डिवाइड कर दो 40 से, बी का ऑप्शन बी का आ जाएगा। बी कितनी देर में खाली कर देगा, क्योंकि बी का काम ही था खाली करना। कह रहे बी हमने छेद माना है, बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है छेद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे आता है। चलिए, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में भरता है। भाई एक हौज है, उसको पाइप 6 घंटे में भर देता है। बी 8 घंटे में भर देता है। भाई बी 8 घंटे में भर देता है। क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं अभी। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। इतना पता है, इतना पता होते ही हमको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम होगा वो टोटल टंकी की धारिता होगी। धारिता मतलब टंकी में पानी कितना आएगा ये हमें पता चल जाएगा। 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 24 होगा। 6 से 24 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4। 8 से 24 को डिवाइड करो, कितना आएगा 3। 2 घंटे बाद देखो, कह रहे हैं दोनों पाइप खोल दो। दोनों पाइप खोलोगे तो 4 3 7 पानी भरेगा। अकेले ए को खोलोगे तो 4 पानी भरेगा। अकेले बी को खोलोगे तो 3 पानी भरेगा। भरना कितना है, 24 पानी भरना है। दोनों को खोलोगे 4 3 7 भरेगा। कितने समय में, तो 1 यूनिट टाइम में। यानी अगर घंटे में समय ये दोनों हैं तो 1 घंटे में ये भरेगा। मिनट में दोनों समय है तो 1 मिनट में ये भरेगा। टाइम देखते हैं, घंटा है, ये क्या है, घंटा है। 6 घंटे, ये क्या है, घंटा है। हम जान गए कि 1 घंटे में अगर 7 भर रहा है तो 7 भर रहा है ना, तो कह रहे हैं 2 घंटे बाद। 1 घंटे में 7, 1 घंटे में 7, तो 2 घंटे में आप 7 को 2 से गुणा कर दो, 14। 24 में 14 भर जा चुका है। यानी 24 में हमने क्या किया, 24 में 14 को माइनस कर दिया, बचा कितना, तो आप कहोगे 10 बचा। क्वेश्चन में कह रहे हैं हौज का शेष भाग, शेष कितना बचा 10। ये 14 तो भर चुका है, 24 टोटल था, 14 भर चुका है, बच्चा 10। ये क्या है, शेष है। शेष है, कह रहे हैं कि ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ए जो 4 भर रहा था उसको बंद कर दिया गया। बचेगा कौन भरने वाला, 3। ये 3 3 भरेगा, 10 भरना है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 3 तरफ कोनों 3 से 1/3 घंटे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं समझाने में आपको इतना समय लगा रहा हूं। अगर आप समझे हुए हैं तो बहुत तेज कर सकते हो, यकीन मानिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 25 पर। आ जाओ मेरे दोस्त, 25 पर। 2 नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों तथा 4 घंटे में भर देती है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं ए और बी। पहला ए 6 घंटे लगाता है, लिख लेता हूं, अच्छा 6 घंटे। दूसरा बी 4 घंटे, दूसरा भी 4 घंटे में भरता है। ओके, यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी वाला क्वेश्चन है भाई, बारी बारी वाला। 6 4 का एलसीएम ले लो, तुरंत बीच में रख दो, धारिता निकलेगी। 6 4 का एलसीएम 12 ले लो। 6 से डिवाइड किया 6 दूना 12, 4 से डिवाइड किया 4 3 12। यानी ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी पहुंचाएगा, बी 1 घंटे में टंकी में 3 लीटर पानी पहुंचाएगा। पहुंचाना कितना है, टंकी में पानी आ कितना सकता है, तो 12 लीटर आ सकता है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं बारी बारी चालू किया जाता है। यानी पहले ए आएगा, टंकी में 2 लीटर पानी पहुंचाएगा, चला जाएगा। बी आएगा, टंकी में 3 लीटर पानी पहुंचाएगा, चला जाएगा। फिर ए आएगा, फिर 2 पहुंचाएगा, चला जाएगा। फिर बी आएगा, फिर 3 पहुंचाएगा। इस प्रकार बारी बारी काम हो रहा है। तो आप ये समझो कि पहले वाले 1 घंटे पानी 2 लीटर पहुंचेगा एक के माध्यम से। देखो जरूरी ये भी है कि यदि नली ए को पहले खोला जाए, यहां पे बता दिया है पहले चालू करो ए को, फिर बी को। पहले काम करने आएगा ए, यानी नल जो पहले भाई मैटर करता है। अगर यहां पर हम कह दें कि पहले बी खोला जा रहा है तो पहले 3 से भरना स्टार्ट करेंगे। यहां पर कहा गया पहले ए से खोलो, तो हम पहले घंटे 2 लीटर पानी पहुंचेगा, दूसरे घंटे 3 लीटर पानी पहुंचेगा। हमने देखा कि 2 घंटे में, ये देखा हमने देखा 2 घंटे में पानी कितना पहुंच रहा है, 3 2 5। ऐसे भी सोच सकते हो। ए आया, पहले घंटे 2 भर के चला गया,
अगले घंटे बी आया, उसने भी 1 घंटा काम किया, 3 भर के चला गया, यानी 3 2 5 भर रहा है, 2 घंटे में 5 भर रहा है। 2 घंटे में 5 भर रहा है ना, ये सब हटा दो, इतना तो हम जानते हैं 2 घंटे में 5 भर रहा है। और इसी 5 से 12 को डिवाइड कर दो कि तो कितने बार जाएगा पहाड़ा, आप कहोगे 2 बार जाएगा। 5 दूना 10 होता है, 5 3 15 करते ही ज़्यादा हो जाएगा 12 से, तो 2 बार जाएगा। अब 2 से इधर भी गुणा चिपका दो, 2 से इधर भी चिपका दो, यानी 2 दूना 4। हमको एक चीज और यहां से पता चल गई कि भैया अगर 4 घंटे नल चलेगा तो टंकी में 4 घंटे काम होगा तो टंकी में 10 लीटर पानी पहुंच जाएगा। टंकी में पहुंचना कितना है, 12 लीटर पानी पहुंचना है, जिसमें 10 लीटर पानी 4 घंटे में पहुंच चुका है। बचा कितने लीटर पानी, 2 घंटे बचा है, कितना, 2 ही लीटर पानी तो बचा है। तो जैसे ही कौन आएगा, जैसे ही ए आएगा ये 2 लीटर पानी पहुंचा देगा। भाई कितनी देर में ये 2 लीटर पानी पहुंचाता, तो आप कहोगे 1 घंटे में, 1 घंटा और जुड़ जाएगा, यानी कि 4 1 5 घंटे लग गए, 10 2 12 लीटर पानी पहुंचाने में। टंकी 12 लीटर की थी, 12 लीटर पानी पहुंच चुका है। टाइम कितना लगा, 5 घंटे का लगा, और यही 5 घंटे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि 5 घंटे में पूरा पानी भर जाएगा। आपको इसी प्रकार करना है, थोड़ा सा सोचना है भाई, थोड़ा सा सोचना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक सोचने के लिए मजबूर कर दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। देखिए 2 पाइप ए तथा बी, 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। भाई एक 6 घंटे में भरता है और एक 8 घंटे में भरता है। तदनुसार यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, कर चुका हूं मैं। सबसे पहले एलसीएम लेना है 6 8 का, कितना आएगा 24, 6 चौक 24, 8 3 24। फिर समझाता हूं, फिर समझिए। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं, टंकी को 4 घंटे भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद, टंकी कह रहे 4 घंटे में भरना है तुमको, 24 लीटर पानी 4 घंटे में भरना है तुमको। बी को कितने घंटे बाद बंद कर दे भाई, बी को बंद कर रहे हैं, यानी ए पूरे 4 घंटे चल रहा है। अगर ए पूरे 4 घंटे चल रहा है तो एक रिजल्ट तो हम पता कर लेंगे कि ए ने उस टंकी में पानी कितना पहुंचाया होगा। तो 4 चौक 16, 24 लीटर में टंकी में ए का पानी कितना है, तो आप कहोगे ए ने तो 16 पानी डाला है 24 में, 24 में ए ने 16 पानी पहुंचाया है। बच्चा कितना शेष, 24 में 16 घटाएंगे 8, यही तो शेष है, यही शेष है। भरने कौन आएगा, ए ने तो अपना पूरा काम कर लिया 4 घंटे तक, ए ने अपना पूरा 4 घंटे तक काम कर लिया है। बचा किसका है, बचा है बी का काम। 8 ही लीटर तो भरवाना है बी से, 8/3 कर दो, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 2 से ही 2/3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे इसको लगे 8 लीटर पानी भरने में। तो भाई इतनी ही देर तो चला होगा नल, इसके बाद बंद कर दिया गया होगा। पूरा 4 घंटे तक ये चला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कठिन है, भाषा कुछ भी नहीं कठिन होती। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी की भाषा बहुत आसान होती है, बस हमको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बार बार ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं कि आपके अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाए कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो विद इन सेकेंड सेकेंड का मतलब ये होता है कि फास्ट से फास्ट आप इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड लग सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है तो वो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आंसर 2 सही 2/3, 8/3 आ रहे, 8/3 लगा दो, थोड़ा सा सॉल्व करके देते, 2 से ही 2/3 हो जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर 26 के बाद 27 पर आते हैं। 27 पर आते हैं तो 2 नलियां पी तथा क्यू एक टंकी को 12, क्वेश्चन लिखना केवल पी और क्यू 12 और 15, एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, इतना तो कर लिया। अब आगे की कहानी हमें क्या करनी है, फिर पढ़नी है। आगे की कहानी हमें पढ़नी है। क्वेश्चन कह रहा है यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनट बाद पहली को बंद करना है। मतलब दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, 3 मिनट तक कुछ नहीं बोला जा रहा है, यानी दोनों अपना काम 3 मिनट तक करते रहेंगे।
दोनों चलेंगे तो 5 4 9 पानी पहुंचाएंगे। दोनों अकेला चलेगा P तो 5 पहुंचाएगा, अकेले चलेगा Q 4 पहुंचाएगा, दोनों चलेंगे तो 9 पानी पहुंचाएंगे। और कितनी देर तक पहुंचाना है? पहले 3 तक, 3 मिनट तक 9 त्रिक 27 पानी पहुंचा देंगे, तब सांस लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया 3 मिनटों बाद क्या कहते हैं, पहली को बंद कर दिया जाता है। यानी 3 मिनट तक पानी 27 पहुंच गया, 60 पहुंचाना था, 60 में 27 पहुंच चुका है, बचा कितना है? तो आप कहोगे 33 बचा है। शेष बचा कितना है? शेष कितना बचा है? 33 बचा है। पहले वाले को बंद कर दो। पहले को बंद कर दिया भाई, 5 लीटर जो पहुंच रहा था वो बंद हो गया पहुंचना। अब कितना पहुंच रहा है टंकी में? 4 पहुंच रहा है। पहुंचाना कितना है? 33 पहुंचाना है। 33 पहुंचाना है। ये क्यों कितना पहुंचा पा रहा है? 4 पहुंचा पा रहा है। ठीक है, 4 32 8 से 1/3 घंटे लगेंगे। शेष, अगर शेष पूछा जाए, ये जरूर देखना है तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, तो हम कहेंगे 8 से ही 1/3 लगेगा। 8 से ही 1/4 है बेटा, 8 से ही 1/4 लगेगा और 8 से 1/4 मिनट। ये आपका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, 8 से 1/4। अगर यहीं पर कह देते कुल कितना समय लगेगा, तो भाई 3 मिनट तो मैं और छोड़कर आया हूं ना, ये भी तो 3 मिनट लग रहे थे, ये 8 से 1/4 लग रहे, तो 8 3 कुल समय अगर पूछ लेते तो हम कह देते 3 मिनट पहले लगा काम किया गया जिसमें 27 लीटर पानी पहुंचा था, बाद में 8 से 1/4 मिनट और लगा है, तो 8 3 11 से 1/4 लगता अगर कुल पूछ लेते। ठीक है, और मिनट की बात है, यहां पर घंटा लिख दिया, घंटा हटा देना आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पर चलें। 28 नंबर, एक सिस्टर्न यानी एक टंकी है ना, को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं। यानी अगर एक नल है, इसको चलाया जाता है तो 10 घंटे का समय लगता है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं। रिसाव के कारण भाई, अभी जब रिसाव नहीं हो रहा था तो केवल एक ही नल, भाई रिसाव नहीं, टंकी फूटी नहीं थी, थोड़ा सा समझो ना भाई। अगर टंकी फूटी नहीं थी तो ए ही चल रहा था, अगर टंकी फूटी नहीं थी तो ए ही चल रहा था और 10 घंटे में टंकी भर रही थी। अब कह रहे हैं टंकी में छेद है, तो कह रहे हैं भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब ए भी चल रहा है और टंकी फूटी भी है, मतलब एक नल काम कर रहा है। नल कह सकते हैं कि जो छेद है वो भी तो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है पानी निकालने का। यानी ए अगर भरने वाला नल है और बी अगर छेद है, तो बी का काम क्या है? छेद पानी निकालता है, माइनस कर रहा है। ए प्लस कर रहा है, बी माइनस कर रहा है, बी छेद है माइनस कर रहा है, दोनों एक्टिव हैं। ए भरता जा रहा है, बी निकालता जा रहा है। इस वजह से क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 घंटे अधिक लगते हैं उसी टंकी को भरने में। पहले 10 लग रहे थे, फिर 12 लग रहे थे। 10 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 60 आएगा। 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। आगे भरा हुआ सिस्टम रिसाव के कारण, यानी हमको पता करना है कि खाली टंकी की क्षमता क्या है। यहां पे बी की वैल्यू निकालनी है भाई, बी की वैल्यू कह रहे खाली कितनी देर में होगा, तो बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगी? आप माइनस कर दो, माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ये ए से ए कैंसिल कब हुआ? जब माइनस किया, तो नीचे भी माइनस कर दो। 6 में 5 गए, 1 किसकी वैल्यू? आप कहोगे बी की है, बी से एक वैल्यू है, 1 से डिवाइड कर दो, 60/1। आंसर कितना आ जाएगा? 60। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है ना। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो कर लेते हैं। पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है, ठीक है। आगे बी घंटे में, दूसरा बी जो है 6-8 घंटे में भर देता है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप लेकिन वही समझेंगे जो जरूरी है, ठीक है। एक खाली टैंक 6 घंटे लगाता है, ए 6 घंटे भरता है, बी जो है टैंक को 8 घंटे में भरता है। आगे यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए 2 घंटे बाद, 6-8 का एलसीएम
24, 6 से 24 को डिवाइड किया 4, 8 से किया 3। क्वेश्चन कह रहे हैं एक साथ खोले जा रहे हैं, तो भाई एक साथ खोले जाएंगे तो दोनों चलेंगे, 4 3 7 भरेंगे, 7 भरेंगे 1 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे तक चलाए जा रहे हैं तो 14 भर जाएगा। ये तो हो चुका है शायद, है ना, 14 भर जाएंगे, मतलब 2 घंटे तक 14 भर चुकी है टंकी। 24 भरनी थी, उसमें 14 भर चुकी है। आप कहोगे 14 घटा दो, बचेगी कितनी, शेष कितनी है? तो हमने कहा 24 में 14 घटाती आंसर कितना आ जाएगा, 10। ये भरनी है अब हमें, ये भरनी है अब हमें। तो कह रहे हैं तो शेष टैंक, शेष कितनी बची है, शेष बचा है 10। शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा, यानी ए नहीं चलाया जा रहा है, केवल बी से भरा जा रहा है। 10/3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3। शायद क्वेश्चन हो चुका है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को हाँ ABC एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे मिलकर। भाई पूरा सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन के बराबर है। कह रहे हैं ABC A + B + C, भाई तीनों जब चलाए जाते हैं तो 6 घंटे में भर जाता है। तो आप कहोगे 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6। 2 घंटे में कितना भरेगा, 2/6। 3 घंटे में 3/6। 4 घंटे में 4/6। 5 घंटे में 5/6। 6 घंटे में 6/6, यानी पूरा भर जाएगा। 2 घंटे मिलकर चलते हैं, यानी 2 घंटे में 2/6 भर चुकी है, 6 में 2 भर चुकी है, तो 6 में 4 बचेगी। इसको सॉल्व कर लो, यानी बची कितनी है, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 3 में 2 भरनी बाकी है। क्वेश्चन कह रहे हैं और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे, ये जो शेष भाग है इसको A + B भरने आते हैं, और कितनी देर में भर देते हैं, तो 7 घंटे में भर देते हैं। क्वेश्चन में A + B टोटल आप निकाल बैठोगे कि अगर क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन, A + B 2/3 भाग को 7 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में एक पूरे भाग को, एक भाग को कितने घंटे में भरेंगे? तो आप कहोगे ये 2/3 से डिवाइड कर दो, एक भाग, एक नियम लगाएंगे। 2/3 7 घंटे में भरती है, तो एक कितनी देर में, तो 7/2/3, 7/2/3 2 हो गया ना, तो 3 कहां जाएगा, ऊपर। ये भाई करना सीखना पड़ेगा। 7 × 21/2, यानी A + B पूरी टंकी को 21/2 मिनट में भर देंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। हमें 2 चीजें पता चल गई। हमें एक चीज तो क्वेश्चन में दी गई, तीनों नल चलाओगे तो 6 घंटे लगेंगे, 2 नल चलाओगे तो 21/2 घंटे लगेंगे। काम क्या करना है, सी को पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ना सी द्वारा टैंक को कितने घंटे लगेंगे भरने में। इसको हटा दें कि ऊपर कर दें, हटा दें इसे। चलो देखो, A + B 6 घंटे, और सॉरी ये तो तीनों है ना, तीनों हैं तो 6 घंटे, और जब 2 ही चलते हैं तो 21/2 घंटे। एलसीएम 6 21 का कर दो। 6 21 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 42 है, 42 है, 42 रख दो। 6 से 6 7 42, 21 21 दूना 42, 2 ऊपर जाएगा 4 आ जाएगा, 7 में 4 गया 3, 3 से 42 को डिवाइड किया। आप कहोगे 3 से 22 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 12 14। सी ऑप्शन है करेक्ट। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अभी अगली क्लास में थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल आएगा, बी लेवल पर पहुंचेंगे। वो भी आप भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप डायमंड वर्क में हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया बारी बारी वाले, वैसा ही इसमें काम करेगा। बस इसमें क्या होता है, एक नल और जुड़ जाता है जो टंकी को खाली करने लगता है, बस उसमें थोड़ा सा सोचना होता है। और हम सोचने के लिए हम आपको हर चीज़ें बताएंगे जिससे आप अच्छे से सोच सको और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन हमने 15 कर ली है, फिर आते हैं अगली क्लास में, क्योंकि एक वीडियो और मैं पाइप एंड टंकी का बनाऊंगा, इसके बाद ये पूरी कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक डायमंड वर्क में करवाया हुआ है, उसी पर निर्भर है पाइप एंड टंकी। मैंने इसलिए 3 वीडियो ये आपको पढ़ाने अच्छा जरूरी समझे, क्योंकि आपके पास अगर ऐसे कुछ तो आप कर ले जाओ।
ठीक है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओ, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें, ये 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिए। जरूरी नहीं था आप तब भी कर ले जाते, लेकिन बस ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप कर ले जाओ, क्योंकि आपने हमसे प्रैक्टिस की हुई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।